नमस्कार मित्रों, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट लक्ष्मण कुशवाहा। आज का मेरा टॉपिक है कि एसएससी की इनकम में स्पाउस की इनकम या माइनर चाइल्ड की इनकम, या यदि एसएससी ने कोई एसेट अपने स्पाउस को या अन्य किसी रिलेटिव को ट्रांसफ़र किया है तो उसकी इनकम को एसएससी की इनकम में कैसे क्लब किया जाए। तो पहला ट्रांसफ़र है, यदि एसएससी का किसी यूनिट में या अंडरटेकिंग में स्पेशल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या पर्याप्त रुचि है, और एसएससी की पर्याप्त रुचि होने के कारण उसकी स्पाउस को कोई रिम्यूनरेशन मिलती है, तो ऐसी रिम्यूनरेशन एसएससी की इनकम में क्लब की जाएगी। लेकिन यदि स्पाउस की जो रिम्यूनरेशन है वो उसके स्पेशल टैलेंट के कारण या उसके विशेष स्किल के कारण या उसके विशेष योग्यता के कारण मिल रही है, तो ऐसी रिम्यूनरेशन एसएससी की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। अर्थात कोई भी रिम्यूनरेशन स्पाउस को यदि उसकी स्पेशल टैलेंट या स्किल के कारण मिल रही हो तो ऐसी रिम्यूनरेशन एसएससी की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। लेकिन यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों का यूनिट या अंडरटेकिंग में पर्याप्त रुचि है तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड या वाइफ इन दोनों में से उनकी दोनों की रिम्यूनरेशन को हटा करके जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके इनकम में उस रिम्यूनरेशन को क्लब किया जाएगा। अर्थात यदि हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है तो वाइफ को मिलने वाली रिम्यूनरेशन हस्बैंड की इनकम में क्लब कर दी जाएगी, और यदि वाइफ की इनकम ज़्यादा है तो हस्बैंड को मिलने वाली रिम्यूनरेशन वाइफ की इनकम में क्लब किया जाएगा। ये रहा पहला ट्रांसफ़र। दूसरा ट्रांसफ़र है, यदि हस्बैंड या वाइफ ने अपने स्पाउस को ऐसे कोई एसेट बिना पर्याप्त मूल्य लिए हुए या अलग रहने के मकसद से ट्रांसफ़र किया है, तो ऐसी इनकम को भी एसएससी की इनकम में या ट्रांसफ़र की इनकम में क्लब कर दी जाएगी, बशर्ते जो एसेट ट्रांसफ़र किया हुआ है ये हस्बैंड या वाइफ दोनों को अलग रहने के उद्देश्य से ट्रांसफ़र नहीं किया गया हो। तो ऐसी जो भी इनकम होगी या एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगी वो ट्रांसफरर के इनकम में क्लब की जाएगी। अगला ट्रांसफ़र है, यदि एसएससी ने कोई भी एसेट अपने पुत्र की पत्नी को ट्रांसफ़र किया है और बिना पर्याप्त मूल्य लिए हुए, तो ऐसी कंडीशन में एसेट से जनरेट होने वाली कोई भी इनकम ट्रांसफ़र के इनकम में क्लब की जाएगी। अर्थात जिसने एसेट को ट्रांसफ़र किया है उसकी इनकम में ऐसी इनकम को क्लब किया जाएगा। और अब मेरा अगला ट्रांसफ़र है, यदि माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम गेन किया है, वो इसकी कोई इनकम है, तो उसकी इनकम को हम कैसे क्लब करेंगे। माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब की जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं की जाएंगी। वो कंडीशंस इस प्रकार से हैं। पहली कंडीशन, यदि माइनर चाइल्ड ने जो इनकम गेन किया है, जो इनकम कमाया है, वो अपने स्पेशल टैलेंट या स्किल के कारण कमाया है या मैनुअल लेबर के कारण कमाया है, तो ऐसी इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है, यदि माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 80U के तहत डिसेबल्ड है, तो ऐसे माइनर चाइल्ड के द्वारा कमाई हुई कोई भी इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी।
अब माइनर चाइल्ड इनकम माता या पिता किसकी इनकम में क्लब होगी? माइनर चाइल्ड की इनकम माता या पिता उन दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके इनकम में क्लब किया जाएगा। लेकिन यदि माता या पिता दोनों अलग रहते हैं तो उस कंडीशन में माता या पिता उन दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया जाएगा। और यदि एक बार जिसकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम जिसके इनकम में क्लब कर दी जाएगी, उसी की इनकम में बार बार माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, यदि हम ये चेंज करते हैं कि माइनर चाइल्ड की इनकम को किस में क्लब करना है, तो इसके लिए हमें असेसिंग अफसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि हमने क्यों क्लबिंग ऑफ इनकम को चेंज किया है। और अगला ट्रांसफर मेरा है, यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर अपनी असेट को HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रांसफर करता है, उस कंडीशन में HUF के किसी मेंबर द्वारा ट्रांसफर किया हुए असेट से जो भी इनकम जनरेट होती है, तो ऐसी इनकम भी ट्रांसफर के इनकम में काउंट की जाएगी, अर्थात ट्रांसफर के इनकम में क्लब कर दी जाएगी। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक, क्लबिंग ऑफ इनकम। इसमें से यदि किसी को कोई संदेह है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।